हेलो। आज हम बात करने वाले हैं अकबर के नवरत्न के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अकबर के साम्राज्य में नवरत्न कौन कौन थे, फिर उनका जो भी डिटेल है वो हम देखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर बीच में स्वयं अकबर बैठे हुए हैं और उनके नवरत्न में पहला अगर हम बात करें तो वो हैं बिरबल। दूसरा अगर बात करें तो हैं वो तानसेन। तीसरा बात करें तो वो है मानसिंह। चौथा बात करें तो वो है फैज़ी। पांचवा अगर बात करें तो वो है हकीम हुमाम। नेक्स्ट बात करें तो मुल्ला दो प्याजा। अगला है राजा टोडरमल। उसके पश्चात हैं आपके अब्दुल रहीम खान खाना। और जो लास्ट में है वो हैं आपके अब्दुल फजल। ये टोटल जो हैं वो अकबर के नवरत्न हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिरबल से। बिरबल जो है वो एक सबसे बुद्धिमान नवरत्नों में से एक माने जाते हैं और इनका जन्म जो है वो 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन का जो नाम है वो है आपका महेश दास। बिरबल को अकबर के दरबार में पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आमेर के राजा भारमल के पुत्र भगवान दास को। समझ में आ रहा है। जो बिरबल हैं उनको अकबर के नवरत्न में पहुंचाने का या अकबर के दरबार में पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आमेर के राजा जो भारमल थे उनके पुत्र भगवान दास को। इनकी योग्यता का सम्मान करते हुए सम्राट ने उन्हें क्या किया, राज कवि का दर्जा दिया व राजा के उपाधि से इनको सम्मानित किया। साथ ही साथ इन्होंने सम्राट अकबर ने बिरबल को 2000 का मनसब भी प्रदान किया। बिरबल एक कुशल सैनिक भी थे। ठीक है। अकबर ने उन्हें नगरकोट, फिर बात करें तो कांगड़ा, फिर बात करें तो कालिंजर में जागीरों भी प्रदान की थी। किनको? बिरबल को। किसने? अकबर ने। 1583 ईस्वी में अकबर के न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी भी जो है वो किसे बनाया जाता है? बिरबल को। बिरबल द्वारा 1582 ईस्वी में चलाए गए दीन ए इलाही। अब ये 1582 ईस्वी में जो है वो किसने चलाया? तो अकबर के द्वारा चली थी। क्या? दीन ए इलाही, जो धार्मिक एक नीति थी ना, उसकी बात कर रही है। तो धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र जो हिंदू राजा थे, या जो राजा थे, क्योंकि राजा इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी आपने देखा कि इनको जो है राजा की उपाधि दिया था किसने? अकबर ने दिया था। तो राजा जो थे वो कौन थे? बिरबल थे। ठीक है। नाम से 1586 में यूसुफ जई कबीले से लड़ते हुए इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और आपको जानकारी हो कि बिरबल के मृत्यु से अकबर इतने दुखी हुए कि उन्होंने 3 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया। तो ये बिरबल के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थी हमने आपको बताया। अगर आप इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो मैं एक बार करवा देता हूँ। कहता क्या है कि बिरबल जो है वो नवरत्न, अकबर के जो नवरत्न थे उनमें एक जो बुद्धिमान है उनको माना जाता है। 1528 ईस्वी में इनकी जन्म होती है। जन्म कहाँ होता है? तो एक ब्राह्मण परिवार में होता है और कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में। इनका बचपन का नाम जो है वो महेश दास होता है और अकबर के दरबार में पहुँचाने का जो श्रेय जाता है वो आमेर के राजा भारमल के पुत्र भगवान दास को जाता है। इनकी योग्यता का सम्मान करते हुए अकबर ने इन्हें कवि राज व राजा की उपाधि से सम्मान करते हैं और साथ ही साथ 2000 का मनसब भी प्रदान करते हैं। बिरबल एक कुशल सैनिक भी थे, इसलिए इन्होंने नगरकोट, कांगड़ा व कालिंजर में जागीरें भी प्रदान की जाती है। 1583 में जो अकबर के न्याय विभाग है उनमें वो सर्वोच्च अधिकारी भी बनाए जाते हैं और अकबर द्वारा 1582 में चलाए गए दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले एकमात्र जो है हिंदू राजा बिरबल ही थे। इनका मृत्यु जो है वो 1586 ईस्वी में हो जाती है यूसुफ जय कबीले से लड़ते हुए और इसके कारण अकबर जो है वो बहुत दुखी होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो इनके नवरत्न हैं उस पे। जो इनका नेक्स्ट जो नवरत्न में शामिल है, किसके नवरत्न में? अकबर के नवरत्न में, वो है अब्दुल फजल। अब्दुल फजल जो हैं ये एक सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे और इनका जन्म जो है वो 1550 ईस्वी में होता है। अपनी योग्यता के कारण ये भी सम्राट के संपर्क में ही आते हैं और उनके अभिन्न मित्र भी हो जाते हैं।
ये इतिहास, दर्शन एवं साहित्य के विद्वान थे। कौन? अबुल फजल। अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे ग्रंथों की रचना करके वे प्रसिद्ध हो गए। मतलब अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने किया? अबुल फजल ने किए हैं। अबुल फजल दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। पुरोहित मतलब होता है पंडित, जो वो थे। मनसबदार होने के साथ एक कुशल योद्धा भी थे। अभी आपने देखा कि जो बीरबल हैं वो भी एक तरह से एक सैनिक थे, प्रसिद्ध मतलब सैनिक थे और कुशल योद्धा। उन्होंने दक्षिण भारत के कई युद्धों का सफल संचालन भी किया। किसने? अबुल फजल ने। इनकी हत्या जो है वो 1602 ईस्वी में हो जाती है। शाहजादा सलीम ने उस समय कर दी जब वे दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे थे। और ये सलीम कोई और नहीं अकबर के पुत्र ही होते हैं। तो इन्होंने अबुल फजल की जो है हत्या कर देते हैं। कब? 1602 ईस्वी में। और आपको पता होगा कि 1605 ईस्वी के आसपास सम्राट अकबर जो हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं नवरत्न में। तीसरा जो नवरत्न थे वो थे आपके तानसेन। ठीक है, जो तानसेन है वो तीसरा नवरत्न अकबर के होते हैं। ये मिर्जा तानसेन का जन्म जो है, तानसेन का पूरा नाम मिर्जा तानसेन है। इनका जन्म जो है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में होता है। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। इनके संगीत की प्रशंसा सुनकर सम्राट अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुलाते हैं और तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने उन्हें कंठाभर वरनवाणी विलास की उपाधि से सम्मानित करते हैं। किसको सम्मानित करते हैं? तानसेन को। अब इन्होंने कई नए रागों की रचना की है। इसके समय ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ है। किसके समय में? मिर्जा तानसेन के समय में। इनकी प्रमुख कृतियां में मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कन्हाड़ा शामिल है। ज्ञातव हो या जानकारी हो कि बाद में तानसेन ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेते हैं और 1589 ईस्वी में जो है वो इनकी मृत्यु हो जाती है। अकबर के नवरत्नों में से जो चौथा नवरत्न है वो है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां कौन थे? जो अकबर के संरक्षण प्रदान किए थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इनका पालन पोषण जो है अकबर ने ही किया था। ये उच्च कोटि के विद्वान व कवि थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। आपसे क्वेश्चन है कि बाबरनामा का रचना जो है वो किसने किया था? आप हमें कमेंट में बताएंगे। इनके हिंदी में लिखे दोहे आज भी पढ़े जाते हैं। किनके? अब्दुल रहीम खान खाना के। अकबर का पुत्र जो है वो जहांगीर भी इनके व्यक्तित्व से प्रभावित था। गुजरात के शासक को युद्ध में अपनी वीरता से पराजित करने पर अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से सम्मानित करते हैं। किनको? अब्दुल रहीम खान खाना को। और ये कब उपाधि सम्मानित करते हैं? तो गुजरात के शासक को युद्ध में अपनी वीरता से पराजित करने के पश्चात। नाउ अगर हम अगली बात करें तो वो है मानसिंह। ये अमेर के राजा भारमाल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। भगवान दास ने एक और को पहुंचाया था। किसको? बीरबल को। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में, जो हमने पहला जो नवरत्न है उसमें हमने देखा था। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके परिवार में अकबर का वैवाहिक संबंध जो है वो स्थापित होता है, जिससे अकबर ने हिंदुओं से उदारता व व्यवहार करते हुए जजिया कर जो है वो आपको समाप्त कर देते हैं। जजिया कर क्या होता है? एक धार्मिक कर होता है। अगर आप कभी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स पे करनी पड़ती थी, तो इससे वो समाप्त करते हैं। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की विजय जो है सो मानसिंह ने ही दिलाई थी। फिर सम्राट अकबर की ओर से इन्होंने काबुल, बंगाल तथा बिहार प्रदेशों पर सफल सैनिक अभियान चलाते हैं और मानसिंह की मृत्यु जो है वो अकबर की मृत्यु के 6 साल पश्चात अर्थात 1611 ईस्वी में हो जाती है। ना हम अगर अलग अलग बात करें, मतलब छठे नवरत्न की, अगला नवरत्न की, तो वो है राजा टोडरमल। इनका जन्म जो है वो अवध के ज़िला सीतापुर के तहसील लहरपुर में होता है। अकबर के यहाँ आने से पूर्व ये शेर शाह सूरी के यहाँ नौकरी करते थे। शेर शाह सूरी आपको पता है, जिन्होंने हुमायूं को पराजित करके इन्होंने जो है सो दिल्ली पे अपना स्थापित किया था।
और आपको पता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ है, तो सासाराम बिहार में अवस्थित है। ये 1562 में अकबर की सेना में भर्ती होते हैं और 1572 में इन्हें गुजरात का दीवान बनाया जाता है। किनको? राजा टोडरमल को। कब? 1572 में। कहाँ का दीवान? तो गुजरात का दीवान बनाया जाता है। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार से है। ठीक है, जो राजा टोडरमल हैं इन्होंने भूमि सुधार के लिए मुख्य तौर पे जाना जाता है। फिर अगर हम बात करें दीवान अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाते हैं। इन्होंने कई युद्धों में भाग लेते हैं। ये अपने धर्म के कट्टर समर्थक थे, इसीलिए इन्होंने दीन इलाही धर्म अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है वो होता है 1589 ईस्वी में हो जाती। ठीक है ना। अगला हम नवरत्न की बात करें तो वो हैं आपके फैज़ी। ये अव्वुल फजल के बड़े भाई थे। जो अव्वुल फजल थे ना, जिनका हमें नवरत्न में अव्वुल फजल भी आते हैं, तो उनका ये बड़े भाई थे। फैज़ी उच्च कोटि के कवि व लेखक थे। सम्राट अकबर ने इन्हें राज कवि के पद पर आसीन किया था या बैठाया था। इन्होंने महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद किया व अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की। तो अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो फैज़ी ने किया था। ये दीन इलाही धर्म के कट्टर समर्थक थे। गणित के प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद इन्होंने ही किया था और 1595 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, अकबर की मृत्यु से पहले ही ना। अगला अगर हम नवरत्न की बात करें तो वो हैं हकीम हुमाम। ये अकबर के बहुत ही विश्वास पात्र मित्र थे और अकबर के रसोई घर का प्रबंधन जो करना है वो इनकी जिम्मेदारी थी। अकबर ने प्रसन्न होकर के अपने नवरत्न में इन्हें शामिल कर लेते हैं। नाउ लास्ट जो है और अकबर के नवरत्न में वो हम बात करें तो वो है मुल्ला दो प्याजा। ये अरब के रहने वाले थे और इन्हें भोजन में 2 प्याज बहुत ज़्यादा पसंद थे। जब भी भोजन करते तो 2 प्याज पसंद लेते, इसीलिए अकबर ने इनका नाम जो है वो क्या कर देते हैं? मुल्ला दो प्याजा कर देते हैं। अपनी बुद्धिमानी व वाक्य पटुता, जो मतलब अच्छे बोलने की जो शैली होती है, इनके कारण जो है इनको नवरत्न में शामिल कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा अकबर के सभी नवरत्नों के बारे में, जिसकी सूची मैंने आपको दिया था, उनकी पूरी डिटेल देखा है। इससे क्वेश्चन आती है तो अब आपको इससे क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए। हमने इसमें ये भी देखा कि अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत कब किया, किसने इसे अपनाया, किसने इसे नहीं अपनाया जब अकबर के साम्राज्य में रहते हुए भी, एक बार नवरत्न में रहते हुए भी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एक बार समझ में नहीं आया हो तो दूसरी बार आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।